हाय एवरीवन। तो आज हम स्मार्टली रिवाइज करने वाले योर चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन ऑफ योर पार्ट बी बुक क्लास 11 ज्योग्राफी। ओके, हम आपकी पार्ट बुक का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कवर करने वाले आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर पार्ट बी बुक क्लास 11 ज्योग्राफी। ठीक है, इंटरेस्टिंग विजुअल के साथ हम आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम आपका इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ना इस चैप्टर के, वो सभी की सभी हम चीज़ें यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक नंबर 1 आता है इंडिया लोकेशन। ओके, यहाँ पर हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी हम हमारी इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना। लैटिट्यूड कहाँ से पास होती है, हमारे कंट्री के नॉर्थ और साउथ से। ठीक है, लेटीट्यूड यानी लेटिवी लाइन। ठीक है, लर्न करने का ट्रिक, लेटिवी लाइन यानी कुल मिला के ये क्या हमारी कंट्री के नॉर्थ और साउथ से होकर निकलती है, यानी ये जो है ना हमारे कंट्री के नॉर्थ और साउथ से होकर निकलती है क्या, तो वो है लेटीट्यूड। ओके, और यहाँ पर उसका क्या है, यहाँ पर अगर साउथ में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड नॉर्थ में क्या है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ओके, सो साउथ में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और नॉर्थ में कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ओके, अब हम यहाँ पर हमारा जो कंट्री का नदर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें ना, तो यहाँ पर हमारी कंट्री के नदर्न मोस्ट एंड अगर हम हमारे कंट्री के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें ना, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हमारे पास यहाँ पर, वो है इंदिरा कोल। ओके, एंड वही हमारी कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट वो क्या है, कन्याकुमारी। लाइकवाइज अगर हम हमारी कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें ना, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होती है, ईस्ट और वेस्ट से। यानी यहाँ पर हमारी कंट्री के ईस्ट और वेस्ट से क्या पास होता है, तो वो है यहाँ पर लॉन्गिट्यूड। ओके, अब यहाँ पर ईस्ट तो वैसे पास हो रहा है, तो यहाँ पर डिग्री क्या क्या है, तो वेस्टर्न पास यानी जो यहाँ से है ना इस वाले पार्ट से टच होकर निकल रहा है, तो ये क्या है हमारे कंट्री का लास्ट जो एक्सटेंट है ना, तो यहाँ पर उसका डिग्री क्या है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट उसका डिग्री क्या है, यहाँ पर जो लास्ट वन है पॉइंट हमारी कंट्री का, तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी ये क्या है हमारी कंट्री का एक्सटेंट है ना। अगर हम इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर क्या है हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो क्या है, तो वो है गोहर मोती है ना, गुजरात के अंदर। और वही अगर हमारा कंट्री का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हम देखें ना, तो वो क्या है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, क्या है वो, किबिथू। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, हमने देख लिया यहाँ पे क्या था, इंदिरा कोल। ओके, यहाँ पर क्या था, कन्याकुमारी। यहाँ पर क्या था, गुजरात के अंदर गोहर मोती। एंड यहाँ पर क्या था, किबिथू। फाइन, तो ये हमने हमारे कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया। लैटिट्यूड कहाँ से पास होती है, नॉर्थ और साउथ से। लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होती है हमारी कंट्री के ईस्ट और वेस्ट से। ओके, सो यहाँ पर क्या, अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर हेमिस्फेयर की बात करें, तो हमारा कंट्री किसके अंदर आता है, नदर्न हेमिस्फेयर। कुल मिला के देखो एक बात समझो, यानी ये क्या हमारी अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अगर हम इसको इस तरह से इसका पार्ट कर लेते और अगर हम इस तरह से पार्ट कर लेते, तो अगर हम इस तरीके से पार्ट करते ना, तो हमारी क्या है कंट्री इस वाले पार्ट में आती है, यानी वो क्या है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती है। और अगर हम हमारी अर्थ का इस तरीके से पार्ट करते हैं ना, तो हमारी कंट्री क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर में आती है। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारी कंट्री क्या है, अगर हम हेमिस्फेयर में इसको डिवाइड करें ना हमारी अर्थ को, तो हमारी कंट्री क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती है। कौन, हमारी कंट्री। समझ में आ गया, यानी इस तरह से पार्ट करो तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, और इस तरह से पार्ट करो तो नदर्न हेमिस्फेयर में, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती है हमारी कंट्री है ना। यानी हमने इसका सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न पॉइंट देख लिया, हमने यहाँ पर डिग्रीज वगैरह देख ली। ठीक है, जो हमारे जो है ना टिप, जो हम कहते हैं लास्ट पॉइंट, वहाँ पर उनका क्या डिग्री है वो हमने देख लिया। हेमिस्फेयर की हमने यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है कि यहाँ पर क्या हमें क्या देखने को मिलता है, कि हमें यहाँ पर हमने देखा था ना कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, हमें लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिफरेंट है ना, बट यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो उनका जो डिफरेंस है ना, वो रफली अबाउट 30 डिग्री हमें देखने को मिलता है ना। तो अब ऐसा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो डिफरेंट है ना। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो लेटीट्यूड और इनमें, तो यहाँ पर तो ये सब डिफरेंट आ रहे, बट इन स्पाइट ऑफ दिस यहाँ पर क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें क्या है, रफली अबाउट 30 डिग्री देखने को मिल रहा है ना। तो अब ऐसा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस में बात करें है ना, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस में देखें ना, तो हमारी कंट्री का वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर कितना जो है डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है इन किलोमीटर्स, तो वो है अबाउट 2933 किलोमीटर। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारी कंट्री का एक्सटेंट कितना आ रहा है, तो वो है यहाँ पर 3214
किलोमीटर। ओके, यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या, अगर हम किलोमीटर्स में देखें ना तो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, बट वही अगर हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात करें ना तो यहाँ पर इतना डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, रफली अबाउट 30 डिग्रीज, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस रफली अबाउट 30 डिग्रीज। ठीक है, यानी एग्जैक्ट तो नहीं है, बट अगर हम यहाँ पर राउंड ऑफ करके देखें ना तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, रफली अबाउट 30 डिग्रीज, और इन दोनों के बीच का कितना आ रहा है, तो वो है रफली अबाउट 30 डिग्रीज। ठीक है, तो वही बात इसके अंदर बोला गया कि यहाँ पर तो 30 डिग्री से आ रहा है, बट यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस में देखें ना तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा है क्यों? क्योंकि बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 30 डिग्रीज, बट यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, यहाँ पर बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर ये सिमिलर क्यों आ रहा है ना? तो इसके पीछे का हम रीज़न देखते हैं यहाँ पर। तो इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हम लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की यहाँ पर बात करने वाले हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, या जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं रीज़न आ रहा है ना, वो इन दोनों चीज़ों से एसोसिएटेड यहाँ पर आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर लेटीट्यूड की बात करें, ठीक है, सो यहाँ पर लेटीट्यूड क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, क्या होती है लेटीट्यूड यहाँ पर, पैरेलल होती है। यानी यहाँ पर क्या है, आप कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पर लेटीट्यूड के बीच में डिस्टेंस एक जैसा ही रहता है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है आगे साथ। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पर बात करें, यानी ये क्या है, पैरेलल होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा हम कहीं पे भी चले जाएँ हमें सेम ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये डिस्टेंस है ना वो कितना क्या आ रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर 111 किलोमीटर, यानी पर डिग्री हमें यहाँ पर क्या है 111 किलोमीटर का यहाँ पर क्या है इनके बीच में डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और ये क्या है, कम नहीं होता, आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको यही यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिलेगा, यानी ये क्या है, पैरेलल है। फाइन। और सेकंड यहाँ पर रीज़न क्या आ गया कि अगर हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात करें ना, है ना, तो ये क्या है यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर ये क्या है इंटरसेक्ट कर रही है ना, यानी ये क्या है पैरेलल नहीं है, यानी ये क्या है इक्वेटर की तरफ सबसे ज़्यादा है, और पोल की तरफ यहाँ पर आके क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कन्वर्जिंग होती है ये, यहाँ पर क्या जैसे जैसे हम यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे ना, यानी इक्वेटर से दूर जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या है कन्वर्ज होती चली जाएगी। ठीक है, यानी ये क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस है ना वो क्या पोल की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो वो कम होता जाता है, और वही अगर हम यहाँ पर इक्वेटर की तरफ जाते हैं ना तो ये जो इनके बीच का गैप है ना वो क्या है यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। ओके, तो इस वजह से क्या है हमें यहाँ पर इनके बीच में क्या है, हमें रफली अबाउट 30 डिग्रीज का हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। बट वही अगर हम यहाँ पर किलोमीटर्स के अंदर बात करें ना तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंस के अंदर क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। समझ में आ गया, यानी दो डिफरेंसेस देयर, बट यहाँ पर क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ना, या ये जो यहाँ पर चीज़ हो रही है ना वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है लॉन्गिट्यूड यहाँ पर कन्वर्ज करते जाते हैं टूवर्ड्स द पोल, और इक्वेटर की तरफ थोड़े छोड़े होते हैं, बट लेटीट्यूड क्या होते हैं यहाँ पर पैरेलल होते हैं, यानी इनके बीच में आप कहीं पे भी चले जाओ आपको एक ही डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी बिटवीन दिस, अगर हम यहाँ पर टू लेटीट्यूड्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो। ओके, सो नाम यहाँ पर हमारी इस स्लाइड के अंदर टॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसका डिग्री क्या है, सो वो है यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके, सो ये क्या है बेसिकली हमारी कंट्री की क्या है एक इम्पॉर्टेंट क्या है लेटीट्यूड है, जो कि हमारी कंट्री को हम कह सकते हैं टू क्लाइमेटिक जोन में यहाँ पर क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, यानी ये रही हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और ये क्या हमारी कंट्री को टू इक्वल पार्ट्स में है ना यहाँ पर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ओके, और डिग्री के अंदर ये क्या है, इसका मेजर क्या है, तो वो है यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। फाइन। तो यहाँ पर हमने बोला ना कि ये क्या हमारी कंट्री को टू क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर देती है, यानी हमारी कंट्री का जो नदर्न पार्ट है ना इसकी वजह से वो किसके अंदर आ जाता है, तो आ जाता है यहाँ पर वार्म टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल जोन, यानी यहाँ पर ये क्या हमारी कंट्री को बीच में से होकर निकलती है ना, तो यहाँ पर हमारी कंट्री के नदर्न पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और वही हमारी कंट्री के साउथ में हमें क्या देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन। समझ में आ गया, यानी क्या क्लाइमेटिक जोन में हमारी कंट्री को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। कौन, हमारी कंट्री की एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड, कौन सी, वो टॉपिक ऑफ कैंसर। फाइन। अब यहाँ पर क्या इसके अंदर, दिस वास्ट लेटीट्यूडनल एक्सटेंट गिव्स इंडिया इट्स इनक्रेडिबल वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, सोइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड क्रॉप। यानी यहाँ पर क्या हमारी कंट्री का ये जो वास्ट हमें लेटीट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या है हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या डिफरेंट, हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ हमें यहाँ पर रिलीफ फीचर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हमें वेरिड क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हम क्या नंबर ऑफ हम यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें सॉइल के टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्रॉप्स मैंने आपको बताया हम यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दोनों ही तरह का हमें यहाँ पर क्या क्लाइमेट देखने को मिल रहा है ना, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल बोथ। ओके, और यहाँ पर इसका बीच में पार्टीशन कौन करता है, तो वो है हमारी कंट्री की इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड, कौन सी, वो टॉपिक ऑफ कैंसर।
क्लियर एकदम? ना हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हम यहाँ पर बात करने वाले टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। यानी यहाँ पर क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी हमारी कंट्री का क्या है, जो ये ईस्टर्न और हम कह सकते हैं हमारी कंट्री का वेस्टर्न ये जो एक्सेंट है ना, यहाँ पर क्या हमें डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है ना? यानी यहाँ पर क्या गया वेस्ट और यहाँ पर क्या आ गया ईस्ट। तो यहाँ पर हमें जो बड़ा सा हमें हम कह सकते हैं डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है ना, ये एक्सेंट देखने को मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो ये जो है ना सनराइज एंड सनसेट, यानी कुल मिला के जो टाइम वगैरह है ना, रियल मैनर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी आसान भाषा में यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें सुबह के 5 बजे का, ठीक है? यानी अगर हम सुबह के 5 बजे की बात करें ना, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और गुजरात हमारी कंट्री का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें ना, तो यहाँ पर सुबह के 5 बजे यहाँ पर सनराइज हो चुका होता है ना? बट वही हमारी कंट्री का अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सुबह के 5 बजे क्या है, सूरज उस समय नहीं निकला होता है, यानी उस समय रात ही चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो जगह है ना, ये हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न मोस्ट टिप है ना, वो क्या है यहाँ पर, यहाँ से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से यहाँ से क्या कर रहा है, वो 2 घंटे पीछे चल रहा है। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर क्या है, ये पार्ट यहाँ पर आगे चल रहा है और यहाँ पर क्या है, 2 घंटे ये पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो 2 डिफरेंसेस देयर, बट हमारी कंट्री के अंदर एक ही टाइम चल रहा है ना? यानी यहाँ पर क्या है, सुबह की 5 बज रही है, पर यहाँ पर जो सनराइज हो चुका है, बट यहाँ पर नहीं हुआ है। यानी ये पार्ट क्या है, 2 घंटे पीछे चल रहा है। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी कंट्री के टिप्स की हमने बात कर ली ना, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट, यहाँ पर आ गया गुजरात, है ना? यहाँ पर क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सनराइज हो चुका है, बट यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो है हमारी कंट्री का वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रफली अबाउट 30 डिग्री हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है ना? और हमारी जो अर्थ रोटेट करती है ना, तो वो क्या एवरी 4 मिनट यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री यहाँ पर रोटेट करती है। ओके, कीप इन माइंड। और यहाँ पर मैंने आपको बताया, यानी यहाँ पर रफली अबाउट 30 डिग्री हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी इन दोनों के बीच में हमें क्या है, रफली अबाउट 30 डिग्रीज का हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4 मिनट यहाँ पर क्या है, ये मतलब 1 डिग्री यहाँ पर रोटेट करने के लिए क्या इसको 4 मिनट का टाइम लगता ही लगता है ना? यानी हर 4 मिनट में ये क्या 1 डिग्री यहाँ पर रोटेट करती है हमारी अर्थ। तो यहाँ पर क्या आ गया डिफरेंस, एंड ये क्या आ गया यहाँ पर टाइम। सो 4 इंटू 3 12 एंड 0, यानी यहाँ पर क्या आ गया 120 मिनट्स, और इसको हम आवर में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या आ गया 2 आवर्स। यानी हमारे कंट्री का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, वो क्या है यहाँ पर 2 आवर्स पीछे चल रहा है फ्रॉम आवर कंट्रीज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बता दिया, यानी इसके पीछे का जो है ना, हम कह सकते हैं रीजन, वो क्या आ रहा है, हमारी कंट्री का वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंट्री का वही टाइम लैग हमें देखने को मिलता है बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इससे डील कैसे करा जाएगा, उसको लेकर हम यहाँ पर हमारी आगे की स्लाइड के अंदर बात करते हैं। सो यहाँ पर क्या हमारे पास, हम यहाँ पर क्या है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम हमारे कंट्री के अंदर क्या फॉलो करते हैं, तो वो है यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या है, हमारी कंट्री की ये क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, सो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड कौन थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड कौन है, तो वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड क्या हुई यहाँ पर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर डिग्रीज में अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि क्या हमारे कंट्री से यहाँ पर मिर्जापुर से होती हुई निकलती है ना, यूपी के अंदर से। सो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात कर ली, जो कि हमारी कंट्री के एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है ना? और इसी की वजह से क्या हमारी कंट्री के अंदर एक ही टाइम चलता है, यानी क्या है, दो हमारी कंट्री के अंदर हमें 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, बट इसकी वजह से क्या हमारी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइम चलता है। सो यहाँ पर क्या हो गया कि टू अवॉइड कंफ्यूजन, लोकल टाइम ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज फॉलोड बाय होल कंट्री, यानी 2 एक्चुअल में टाइम डिफरेंस है, नो डाउट डिफरेंस है, बट इस हम कह सकते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाली लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, है ना? तो इसी के चलते क्या हमारी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर क्या चलता है, एक ही टाइम यहाँ पर चलता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन वर्ल्ड वाइड आर चूजन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है ना, उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि उन्हें क्या करना है, 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड के हम कह सकते हैं मल्टीपल में क्या करना है, उनको अपना लॉन्गिट्यूड यहाँ पर सेलेक्ट करना है ना? तो हमारी कंट्री ने क्या सेलेक्ट कर रखा है, तो वह यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमें क्या एक और बात बता रखी है कि यहाँ पर क्या है कि IST इज एग्जैक्टली 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जो GMT है ना, उससे हमारा IST कितना आगे है, तो वो है यहाँ पर 5.5 घंटे, यानी 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी 5 कंप्लीट 1/2 आवर
बार हमारी कंट्री क्या है, यहाँ पर जीएमटी से आगे है ना? यानी जो भी यहाँ पर टाइम चल रहा है ना, तो उससे आप 5.5 घंटे आगे चले जाओ, तो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर वो टाइम हो रहा होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक और बात हमें बता रखी है कि यहाँ पर क्या, दो हमारी कंट्री के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर एक ही यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर चल रहा है, जिससे क्या है हमें कन्फ्यूजन वगैरह नहीं हो। बट ऐसी कुछ और भी कंट्रीज है जिनके अंदर क्या है, हमें एक से ज़्यादा हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन देखने को मिल रहे हैं, है ना? यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, मल्टीपल टाइम जोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइम जोन्स है ना? तो वो कौन सी है यहाँ पर? फ्रांस, जिसके यहाँ पर क्या है 12 टाइम जोन्स वहाँ पर चलते हैं। कितने? 12 टाइम जोन्स यहाँ पर चलते हैं। देन आ जाता है यहाँ पर रशिया एंड यूएस, है ना? वहाँ पर क्या है हमें, इसके बाद हमें इससे कम, है ना? वहाँ पर हमें टाइम जोन्स देखने को मिलते हैं। ओके, यानी सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के अंदर है, तो वो है यहाँ पर फ्रांस। ओके, समझ में आ गया? यानी यहाँ पर क्या हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन को यहाँ पर फॉलो करा जा रहा है। बट ऐसे कुछ और भी कंट्रीज है जहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा यहाँ पर टाइम जोन्स यहाँ पर कंटिन्यू करे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, तो वो है यहाँ पर फ्रांस के अंदर। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास यहाँ पर लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लेटिट्यूडनल, लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई लाइन। ओके, सो ये क्या है, हमारी कंट्री के नॉर्थ और साउथ से होकर निकलती है। ये क्या हमारी कंट्री के ईस्ट और वेस्ट से होकर निकलती है। ओके, यहाँ पर क्या है, ये क्या होती है, पैरेलल होती है ना? पैरेलल होती है कौन, लेटिट्यूड्स, और इसी वजह से ये क्या इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस सिमिलर रहता है ना? यानी कम ज़्यादा नहीं होता है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ऑफ अबाउट 111 किलोमीटर। और वही यहाँ पर मैंने लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको बताया था ना, ये क्या होता है, इक्वेटर की तरफ से सबसे चौड़ी होती है, और यहाँ पर ये क्या है, कन्वर्ज करती जाती है टुवर्ड्स दी पोल। समझ में आ गया? और यहाँ पर क्या है, जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, अगर हम यहाँ पर लेटिट्यूड की बात करें तो ये क्या करता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन और रिलीफ फीचर को डिटरमाइन करता है कौन, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। एंड वही जो लॉन्गिट्यूडनल मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ये क्या करता है, लोकल टाइम एंड टाइम जोन्स को यहाँ पर डिटरमाइन करता है कौन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमारी जो है ना कंट्री का, जब हम इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड की बात करते हैं वो कौन है, तो वो है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारी कंट्री को 2 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो वो है यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके, लेटिट्यूड फाइन। देन यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कंट्री की क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है ना? और इसी के चलते क्या हमारी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एक हम कह सकते हैं यूनिफाइड टाइम हमारी कंट्री के अंदर चलता है। ओके, ये हम कह सकते हैं पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइम चलता है, और उसका डिग्री में अगर हम देखें तो वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइन, यहाँ पे क्या हो गया, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड, एंड यहाँ पर क्या हो गया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइन, हम यहाँ पर आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया कि अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें, है ना, तो हमारी कंट्री का टोटल एरिया कितना है, तो वो है यहाँ पर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो कीप इन माइंड। साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारी कंट्री, है ना, वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो वो कितना है, तो वो है यहाँ पर 2.4%। ओके, नाउ यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें ना, तो हमारी कंट्री कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करती है, तो वो यहाँ पर क्या है, 7 पोजीशन। यानी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें ना, तो हमारी कंट्री, है ना, इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करती है, तो वो यहाँ पर कौन सी है, 7th पोजीशन। फाइन, हमारी नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हमें क्या देखने को मिलती है, हमारी कंट्री के अंदर हमें इनक्रेडिबल फिजिकल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्या हमें माउंटेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, प्लेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, प्लेटू भी देखने को मिल रहे हैं, डेजर्ट भी देखने को मिल रहे हैं, कोस्टल हम कह सकते हैं कोस्टल रीजन्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, आइलैंड्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कुल मिला के हमें क्या है, हमारी कंट्री के अंदर इनक्रेडिबल फिजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे नॉर्थ के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं हाई माउंटेन्स, है ना, हिमालयास, जो कि क्या है, एक फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर का काम करता आ रहा है फ्रॉम द पास्ट, है ना। यानी यहाँ पर क्या, इसी के चलते हमारी जो है ना हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी यहाँ पर इवोल्व हुई है यहाँ पर। यानी कुल मिला के ये क्या एक नेचुरल बैरियर का काम करता आ रहा है फ्रॉम दी पास्ट, है ना। यानी ये क्या नेचुरल बैरियर, क्यों? क्योंकि हमने नहीं बनाया है, नेचुरली ये क्या करता है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है या एक बैरियर का काम करता है। समझ में आ गया? सो यहाँ पर हमने हाई माउंटेन्स यानी हमारे हिमालयस की बात कर ली, जो कि हमारी कंट्री के अंदर हमें देखने को मिल रही। लार्ज रिवर एंड देयर बेसिस हमें देखने को मिल रही, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। एंड साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, मरुस्थली इन राजस्थान,
है ना, थार डेजर्ट वगैरह इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ आवर कंट्री, जो क्या है वास्ट सैंडी स्ट्रेच है। समझ में आ गया? और साथ ही साथ हमें क्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि अगर हमें डेजर्ट देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर फॉरेस्टेड हिल भी देखने को मिल रही है ना, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, है ना। सो यहाँ पर हमने बात कर ली, साथ ही साथ हमें कोस्टल रीजन देखने को मिल रहे हैं, हमें आइलैंड्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, यानी कुल मिला के हमें क्या है यहाँ पर डाइवर्स, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमारी फिजिकल फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इन आवर कंट्री। हम यहाँ पर हमारी कंट्री की टोटल लैंड बाउंड्री की बात कर लेते हैं। सो हमारी कंट्री की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, तो वो है यहाँ पर 15,200 किलोमीटर। ओके, कीप इन माइंड, ये सब चीज़ें आपकी वन मार्कर में पूछी जा सकती है। ओके, और वही हमारी कंट्री के हम मेनलैंड की कोस्ट लाइन की बात, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ना, तो हमारी कंट्री का मेनलैंड की जो हम कह सकते हैं कोस्ट लाइन है ना, तो वो कितनी है 6,100 किलोमीटर, यानी यहाँ पर हमने आइलैंड ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं करा है, यानी इनको क्या है एक्सक्लूड करके सिर्फ अगर हम यहाँ का पार्ट देखें ना, तो यहाँ पर हमारी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है ना, वो कितनी है, तो वो यहाँ पर 6,100 किलोमीटर। और ओवरऑल लैंड बाउंड्री कितनी है, तो वो कितनी है यहाँ पर 15,200 किलोमीटर। ये सब चीज़ें आपके वन मार्कर में पूछी जा सकती है, सो कीप इन योर माइंड। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अभी हमने क्या करा था, आइलैंड ग्रुप्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा था, यानी कि उनको एक्सक्लूड करके हमारी कंट्री की जो है ना कोस्ट लाइन वो कितनी थी 6,100 किलोमीटर। और वही अगर हम इनको इंक्लूड कर लेते हमारे आइलैंड ग्रुप्स को भी ना, यहाँ पर क्या गया लक्षद्वीप और यहाँ पर क्या गया अंडमान एंड निकोबार, अगर हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं ना, तो देन हमारी कंट्री की टोटल कोस्ट लाइन कितनी आती है, तो यहाँ पर 7,517 किलोमीटर। फाइन। और अगर हम यहाँ पर टेरिटोरियल सी की बात करें, यानी जो है ना कोई भी कंट्री, उसका कितना जो है ना हम कह सकते हैं कितने डिस्टेंस तक उसका जो है यहाँ के उसकी सी बाउंड्री, या हम जो सी वाला पार्ट है ना उसके ऊपर उसका कंट्रोल रह सकता है, तो वो कितना है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। और अगर हम किलोमीटर में देखें तो कितना है, तो वो यहाँ पर 21.9 किलोमीटर फ्रॉम दी कोस्ट। तो यहाँ तक क्या है कंट्री का हम कह सकते हैं हमें कंट्रोल देखने को मिलता है, जो सी उसके नियर लग रहा है ना उसके ऊपर। समझ में आ गया? हम यहाँ पर आगे की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम क्या है बेसिकली हमारे कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री है ना उनको लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो हमारी कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ और वेस्ट में, यानी इस वाले पार्ट में कौन आता है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नॉर्थ वाले पार्ट में कौन आता है, चाइना नेपाल भूटान। एंड ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर कौन आता है, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, और यहाँ पर एक वापिस से वन मार्कर वाली चीज़ यहाँ पर ये आ गई कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री ना बांग्लादेश, ये क्या है हमारी ऐसी कंट्री जिसके साथ क्या हमारी कंट्री क्या करती है, सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करती है। यानी ऐसी कौन सी कंट्री जिसके साथ हमारी कंट्री क्या करती है, सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो कौन सी है, बांग्लादेश। समझ में आ गया? ये पूछा जाता ही जाता है, सो कीप इन माइंड, यानी कौन सी कंट्री है जिसके साथ हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो कौन है, बांग्लादेश। फाइन। और यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर हम यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर बात करें ना, तो हमारी कंट्री क्या है यहाँ पर सेंट्रली यहाँ पर लोकेटेड है ना, यानी सेंट्रल पोजीशन पर कौन आता है, हमारा कंट्री इंडिया। और साथ ही साथ ये क्या है, एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी इंडियन ओशन के ऊपर हमें देखने को मिलता है हमारा कंट्री इंडिया। और इसी वजह से इसकी सेंट्रल लोकेशन और साथ ही साथ एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन होने की वजह से यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से इसको क्या मिलती है यहाँ पर, वाइटल सी एंड एयर रूट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? यानी कुल मिला के देखो सेंटर में आ रहा है ना, तो इस वजह से ये क्या है हमारी कंट्री के लिए क्या है, बेनिफिशियल है ना। यानी ये क्या मिलता है, इसी वजह से हमारी कंट्री को क्या मिल जाते हैं, वाइटल सी एंड एयर रूट्स का हम कह सकते हैं जो प्लस पॉइंट है ना, वो भी हमारी कंट्री को यहाँ पर मिल जाता है। देन हम यहाँ पर बात करने वाले अबाउट मैरीटाइम लोकेशन, है ना। यानी यहाँ पर क्या है हमारी कंट्री का जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, वो क्या करता है यहाँ पर हमारी जो मैरीटाइम नेबर है श्रीलंका, उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है ना। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, मैरीटाइम लोकेशन लिंक पेनिनसुला इंडिया टू नेबरिंग रीजन्स थ्रू वास्ट सी रूट। कैसे हम कनेक्ट करते हैं, थ्रू वास्ट सी रूट। ओके, तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, हमने एक बात करी थी हमारे चैप्टर के अंदर, वो यहाँ पर हम शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं फिगर के थ्रू। यानी यहाँ पर क्या है कि ये दो चीज़ें है ना, ये क्या है हमारी कंट्री को श्रीलंका से अलग करती है। क्या क्या चीज़ है वो, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि हमारी कंट्री को या हमारी कंट्री के पेनिनसुलर पार्ट को अलग करती है फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट क्या होता है उसको लेकर हम आगे बात करेंगे, बट आप ये समझो कि यहाँ पर क्या होता है, जब टू हम कह सकते हैं बॉडी होती है ना, उसके बीच में एक नेरो सा हम कह सकते हैं यहाँ पर बॉडी निकलती है ना, तो वो क्या होता है, स्ट्रेट। यानी अ नेरो स्ट्रेच ऑफ वाटर डिवाइडिंग टू लैंड मासेस, यानी दो लैंड मास को अलग करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आर्टिफिशियली यहाँ पर क्या होता है, जो हम कह सकते हैं यहाँ पर नेरो स्ट्रेच ऑफ वाटर या फ्लो करता है ना, वही क्या होता है, स्ट्रेट। यानी दो लैंड बॉडी है, उनके बीच में अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर बॉडी फ्लो कर रहा है, तो वो जो चीज़ है वो क्या है यहाँ पर, स्ट्रेट है। ओके, यानी क्या है, अ नेरो स्ट्रेच ऑफ वाटर डिवाइडिंग टू लैंड मासेस। फाइन। सो यहाँ पर हमने ये बात कर ली। सो ये हो गया हमारा एक नेबर श्रीलंका एंड हमारा दूसरा नेबर मालदीव्स। समझ में आ गया? और इनसे हम लिंक कैसे करते हैं, थ्रू वास्ट सी
रूट। फाइन, नाम हम यहाँ पर नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पर मेकिंग ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। सो यहाँ पर वो बना कैसे, तो इसके पीछे हमें क्या जो इसके पीछे हम कह सकते हैं, हमें रीज़न बता रखे हैं यहाँ पर कि हमें सब कॉन्टिनेंट क्यों देखने को मिला है, कौन सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको हम लेकर यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, हमें नॉर्थ में क्या देखने को मिल गए, माउंटेन रेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल गई, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमारा ये जो पार्ट है ना वो क्या एक सेपरेट हो गया, यानी हमें क्या फिजिकल आइसोलेशन देखने को मिल गई बाय माउंटेन्स, जो क्या है एक नेचुरल बैरियर का काम करते हुए आ रहे फ्रॉम दी पास्ट। और साथ साथ हमें क्या नीचे देखने को मिल गया इंडियन ओशन, है ना, वास्ट एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन, जो कि क्या हमारे कंट्री को नीचे से भी सेपरेट कर देता है, यानी ये जो पार्ट है ना ये क्या अलग रह गया, है ना। और अलग रहने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक डिस्टिंक्ट जोग्राफिक एंड कल्चरल एंटिटी यहाँ पर इवॉल्व हुई इस वाले रीजन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आ गई, तो आ गई यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये बोली गई है कि जो माउंटेन है ना इन्हें क्या क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट था, है ना। यानी अगर यहाँ पर पासेस नहीं होते ना, यहाँ पर इनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यानी ये जो पासेस हो गए खैबर, बोलान, शिपकिला, नाथुला, बॉमडिला, तो इनके चलते तो फिर भी माउंटेन वगैरह को क्रॉस करा जा सकता है। बट अगर ये नहीं है ना, या नहीं होते ना, तो यहाँ पर क्या इनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, स्पेशली अगर हम अर्लियर टाइम्स की यहाँ पर बात करें। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि हम जो इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म्स है उनको हम फटाफट से यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, पास, स्ट्रेट, गल्फ, बे, नॉटिकल माइल एंड आइलैंड। तो फटाफट से कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन आता है हमारे पास यहाँ पर पासेस, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो पासेस है ना वो क्या होता है यहाँ पर, अ गेप इन हाई रग्ड टेरेन प्रोवाइडिंग अ रूट अक्रॉस माउंटेन, यानी माउंटेन के बीच में जो पतला सा रास्ता बना होता है ना वही क्या होता है, पासेस, है ना। यानी हम कह सकते हैं गेप, या हम कह सकते हैं एक रूट अक्रॉस माउंटेन, जिसके चलते क्या है, ये जो माउंटेन है ना जिन्हें क्रॉस करने में डिफिकल्टी होती है, तो इनके चलते इनको क्रॉस करा जा सकता है, तो वो क्या होते हैं, पासेस, ठीक है। और इसी के चलते क्या है, पहले के समय में इसको पास करा जा सकता था, अदरवाइज इनके बिना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, ठीक है। तो क्या हो गया, पासेस। नाम यहाँ पर स्टेट की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि टू बॉडीज यहाँ पर हो गई टू बॉडीज, तो इनके बीच में जो ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर यहाँ पर निकल रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दो बॉडी को यहाँ पर अलग कर देता है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट, यानी नैरो स्ट्रेच ऑफ या नैरो वाटर स्ट्रेच डिवाइडिंग टू लैंड मासेस एंड जॉइनिंग टू वाटर बॉडीज, यानी ये क्या है, बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडीज है, तो इनका पतली सी जो हम कह सकते हैं स्ट्रिप है ना, जो क्या इन दोनों को अलग भी कर रही है, बीच में से निकल रही है, और साथ में क्या जो लार्जर वाटर बॉडीज है ना उनको हम कह सकते हैं समवे और the other क्या कर रही है, वो कनेक्ट भी कर रही है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेट, यानी वो जो जो हम कह सकते हैं लैंड मासेस उनको अलग भी कर रही है, और टू वाटर बॉडीज को यहाँ पर क्या कर रही है, कनेक्ट भी कर रही है। समझ में आ गया। अब देन हम यहाँ पर बात कर लेते हैं गल्फ की, जो क्या होता है बेसिकली थोड़ा सा सी शेप हमें देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, लैंड और वाटर बॉडीज यहाँ पर जब कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पर क्या कर देती है, वो थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर एक हम कह सकते हैं इनलेट यहाँ पर बना लेती है लैंड के अंदर, यानी कुल मिला के नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर एनक्लोज बाय लैंड, यानी लैंड के अंदर अपना इनलेट बना लेता है कौन, वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमें क्या देखने को मिल जाता है, गल्फ। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम है ना, यहाँ पर भी हमें लैंड और वाटर का हमें कांटेक्ट देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर क्या होता है, हमें थोड़ा सा इसका क्रिश्चियन शेप देखने को मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जिसका जो ये जो रास्ता होता है ना पानी वाला, यहाँ पर ये क्या होता है, छोटा होता है, यानी यहाँ पर क्या ये जो पार्ट है ना, ये इनलेट वाला, ये क्या होता है, छोटा होता है, किसके अंदर, गल्फ के अंदर। वही यहाँ पर क्या होता है, लार्ज स्ट्रेच ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड विथ वाइडर ओपनिंग, बट यहाँ पर क्या होता है, वही चीज़ है, बट यहाँ पर क्या होता है, इसकी क्या होती है, वाइडर ओपनिंग होती है, और यहाँ पर क्या होती है, इसकी नैरो ओपनिंग होती है, ठीक है। नॉटिकल माइल यहाँ पर क्या है, यूनिट फॉर मेजरिंग सी डिस्टेंस, यानी सी की जो डिस्टेंस है ना उन्हें किस में मेजर करा जाता है, तो वह यहाँ पर नॉटिकल माइल। और यहाँ पर क्या है, एक याद रखने वाली बात, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, तो होता है यहाँ पर 1.852 किलोमीटर। फाइन। देन आइलैंड, वो हमको पता है, यानी जो है ना पीस ऑफ लैंड, जो क्या है चारों ही तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वो क्या होता है, आइलैंड। फॉर एग्जांपल हमारा अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमने आपका एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया ना। हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से देख लिया ना, तो क्वेश्चन आंसर के अंदर भी हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या है, वाई इज देयर अ 2 hour टाइम वेरिएशन बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, या ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। सो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ से क्या पास होती है लॉन्गिट्यूड, और इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है ना, नियरली ऑफ अबाउट 30 डिग्रीज। तो इस वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है।
ठीक है। ईस्ट में कितना आ जाता है? ईस्ट में कौन आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। वेस्ट में कौन आ जाता है हमारा एकदम वेस्टर्न टिप? गुजरात। ओके, अरुणाचल प्रदेश में कितना देखने को मिल जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एंड गुजरात में कितना देखने को मिल जाता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइन। अब इनके बीच में हम डिस्टेंस देखें ना, तो कितना आ रहा है? नियरली ऑफ अबाउट 30 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर 30 डिग्री से रखा है, तो हम इसी को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि 1 डिग्री इसको रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इसे कर दें 4 इंटू 3, ठीक है, कितना हुआ? 120 मिनट्स। और इसी वजह से अगर इसको हम आवर में कंप्लीट कर दें तो कितना आ जाता है? 2 आवर्स, है ना। यानी यहाँ पर क्या है, इसको 29 ले रखा है, सो इसको लेकर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर रखा है, बट आपकी बुक के अंदर 30 दे रखा है, तो हम उसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है? एग्जैक्ट हमें यहाँ पर 2 आवर्स का हमें टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या ऑफ नियरली अबाउट हम कह सकते हैं 2 आवर्स का हमें टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आर कंट्री। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी कंट्री का ईस्ट वाला पार्ट है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ना, वहाँ पर सनराइज भी जल्दी हो जाता है और सनसेट भी यहाँ पर जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आर कंट्री। फाइन। अब यहाँ पर क्या है, इसी वजह से क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है ना। तो इस तरह की सिचुएशन को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या फॉलो करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम, यानी आईएसटी को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पर क्या, हमारी कंट्री के मिर्ज़ापुर से, है ना, यूपी से पास होती है कौन? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कंट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, जिससे कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर क्या होता है, एक ही टाइम यहाँ पर चलता है। और इसका डिग्री क्या है, तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो फिगर है ना, ये आप अपने आंसर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जब सब चीज़ें लिख ली ना, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमें मैप ऑफ नेबर्स, यहाँ पर हो गया हमारा कंट्री इंडिया, ये आ गया वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट, है ना। वेस्ट के अंदर क्या देखने को मिल जाता है, हमारे नेबर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ में कौन देखने को मिल जाता है? चाइना, नेपाल, भूटान। ईस्ट के अंदर बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड साउथ के अंदर श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करी जाती है। ओके, यानी कुल मिला के 7 कंट्री के साथ हमारी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है, एंड 2 कंट्रीज के साथ अपनी मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। कौन है वो? श्रीलंका एंड मालदीव। ओके, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस, ओके, यानी ये जो है ना, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इनके होने की वजह से हमारी कंट्री क्या करता है, इनसे टाई अप करता है ना। और टाई अप करने की वजह से हमें हमारी कंट्री को क्या है, यहाँ पर ट्रेड, सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड रीजनल कॉपरेशन के अंदर ये सब चीज़ें यहाँ पर हेल्प करती है ना। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री ने क्या एक एसोसिएशन भी बना रखा है, सार्क करके, है ना। यानी इसके चलते क्या होता है, एक रीजनल यहाँ पर हम कह सकते हैं बॉन्डिंग, या हम कह सकते हैं कॉपरेशन का भी हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। समझ में आ गया। सो ये चीज़ यहाँ पर हो गई कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या हो गई, यहाँ पर इंडिया और उसके नेबर की ट्रेड, सिक्योरिटी, टूरिज्म, रीजनल कॉपरेशन के अंदर यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब यहाँ पर क्या है, शेयर टाइज, यानी ये क्या है, कल्चरली, हिस्टोरिकली एंड इकोनॉमिकली ये सब कंट्री क्या करती है, आसपास है ना, टच होती हुई सब साथ में देखने को मिलती है ना। यानी कुल मिला के ये क्या है, इनका जो बैकग्राउंड है हम कह सकते हैं वो क्या है, साथ ही साथ शेयर करती हुई आ रही है, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, है ना। हिस्टोरिकल टाइम से ये क्या है, अपना हम कह सकते हैं एक बैकग्राउंड, वो क्या है, शेयर करती हुई ये सब नेबरिंग कंट्री साथ में आ रही है। ओके ना, हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या हमारे पास, व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक implications ऑफ आर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इम्प्लीकेशन यानी हम कह सकते हैं रिजल्ट, या हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, यानी जो हमारी जो कंट्री की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, तो उसके रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, यानी इकोनॉमिकली एंड स्ट्रैटेजिक मैनर में यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस एरिया को देखें ना, तो यहाँ पर कैसे वो हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करता है। तो आप बताओ कौन, हमारी कंट्री की लॉन्ग कोस्ट लाइन। सो कितनी कोस्ट लाइन, अगर हम यहाँ पर मैनलैंड, है ना, मेनलैंड की बाउंड्री प्लस अगर हम यहाँ पर आइलैंड ग्रुप को इंक्लूड कर लेते हैं तो कितनी आ रही है, 7516.6 किलोमीटर। यानी अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो कितनी आ रही है वो, 7517 किलोमीटर, है ना, हमारी कंट्री की ओवरऑल कोस्ट लाइन। ओके, सो अब इसका क्या बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमिकली एंड स्ट्रैटेजिकली, तो आप बताओ। सो अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिकली देखें ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेड में हमारी कंट्री को बेनिफिट कर रहा है, नेचुरल पोर्ट एनेबल इंटरनेशनल शिपिंग हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज वगैरह, है ना, मेराइन रिसोर्सेज, है ना, जिसमें होता है फिशरीज, ओशन मिनरल्स, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पर ले पा रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, उसका ये बेनिफिट हो गया। और अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री एंड टूरिज्म की बात करें, ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, कोस्ट लाइन यहाँ पर शेयर कर रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें क्या है यहाँ पर इसकी वजह से एक टूरिज्म में भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है,
शिप बिल्डिंग, यानी ये भी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम हो गया ना, शिप बिल्डिंग, टूरिज्म, तो उसमें भी क्या कर रहा है, हमारी कंट्री का लॉन्ग कोस्ट लाइन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और स्ट्रेटेजिकली अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिक्स का। ठीक है, हमारा कंट्री क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है, और साथ ही साथ इंडियन ओशन के अंदर क्या है, हमारी कंट्री की जो है ना यहाँ पर पेनिनसुला पार्ट, वो क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आता है। और इकलौता हमारी कंट्री ऐसा है जिसका क्या है, कौन सा ओशन, या हम कह सकते हैं कोई भी वाटर बॉडी जिसका नाम कंट्री के ऊपर है, तो वो कौन सा है, इंडियन ओशन, हमारी कंट्री के ऊपर। यानी क्या है, इसकी होने की वजह से क्या है, लॉन्ग कोस्टलाइन होने की वजह से क्या है, जियोपॉलिटिकली हमारी कंट्री को एक एडवांटेज मिलता है। यानी क्या है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन डोमिनेटिंग द इंडियन ओशन। यानी वही बात मैंने आपको बोली, यानी पेनिनसुला पार्ट किसके अंदर आता है, इंडियन ओशन के अंदर आता है ना, तो इसी वजह से क्या है, क्या होता है, हमारी कंट्री का एक, हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकली हमें यहाँ पर उसकी पोजीशन देखने को मिलती है। तो ये क्या होगी, इसकी स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन किसकी, हमारी कंट्री की लॉन्ग कोस्टलाइन होने की। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल इट इनहेंसेस ट्रेड, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। ओके फाइन, नाम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर क्या हमारे पास, हाउ इज द मेसिव लैटिट्यूडनल स्प्रेड एडवांटेजेस, यानी हमारी कंट्री का जो लैटिट्यूडनल स्प्रेड है ना, जो कि हमारी कंट्री के नॉर्थ और साउथ से होकर निकलता है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये किस तरह से हमारी कंट्री को हेल्प करता है, या किस हम कह सकते हैं किस तरह से हमारी कंट्री के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ओके, सो यहाँ पर क्या हमारी कंट्री से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो पास होती है, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो क्या हमारी कंट्री को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, या हम कह सकते हैं 2 क्लाइमेटिक जोन्स में हमारी कंट्री को डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। ऊपर वाला पार्ट आ जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन, नीचे वाला पार्ट आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ओके, अब यहाँ पर इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हमें वैरायटी ऑफ हमें क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल जाती है ना, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल। इसकी वजह से क्या हम डाइवर्स क्रॉप यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं, हमें रिच नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है, रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर वेरिड हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, और डे और नाइट की ड्यूरेशन में भी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। समझ में आ गया, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर इसके होने की वजह से क्या हमें यहाँ पर टेम्परेचर एंड सनलाइट के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन देखने को मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिड फ्लोरा फोना एंड एग्रीकल्चर यहाँ पर हमें प्रैक्टिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया, तो किसकी वजह से हो रहा है वो, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, यहाँ पे 2 क्लाइमेटिक जोन्स में यहाँ पर डिवाइड हो रही है। ठीक है, कौन कर रहा है उसको, टॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारी कंट्री का एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल हम कह सकते हैं लाइन, कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका डिग्री में क्या है, तो वो यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है हमें, द साइज ऑफ इंडिया हैज एंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी एक्सप्लेन, यानी क्या हमें ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, हमें क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है या जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारी कंट्री का हम एरिया के टर्म से बात करें ना, तो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब हमारी कंट्री का इतना बड़ा जो एरिया है ना, उसके होने की वजह से क्या है, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है, हमें लैंडफॉर्म्स के अंदर यहाँ पर वैरायटी देखने को मिल जाती है, यानी कि हमें हिमालयस भी देखने को मिल जाते हैं, कोस्टल प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड, डेजर्ट वगैरह सब कुछ हमें हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लाइमेट के अंदर भी क्या हमें वैरायटी या वेरिएशन देखने को मिलता है, कहीं पे सब ट्रॉपिकल है, कहीं पे ट्रॉपिकल है, यानी कोल्ड माउंटेन पीक्स टू हॉट डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल कोस्ट, यानी यहाँ पर अंतर देखने को मिल गया, यहाँ पर देखने को मिल गया, यानी हम कह सकते हैं वैरायटी या डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल गई। साथ ही साथ हमें क्या बायोस्फीयर के अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल गई, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल हमें देखने को मिल रही है, हमें डिस्टिंक्ट रेनफॉल देखने को मिल रही है ना। साथ ही साथ हम डाइवर्स क्रॉप यहाँ पर ग्रो कर पा रहे हैं, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, या हम कह सकते हैं फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ हमें हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी कंट्री का क्या है, मैसिव स्केल में, या हम कह सकते हैं एक बड़ा एरिया हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, और एरिया के टर्म्स में कितना है, तो वो है यहाँ पर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फाइन, सो यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम वेरिएशन इन रिलीफ एंड क्लाइमेट ओवर अ मैसिव एरिया इनहेरेंटली प्रोड्यूस अनमेच्ड फिजिकल डाइवर्सिटी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर एक अच्छा सा कंक्लूजन। फाइन, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर क्या करना है, हमें हमारी कंट्री का ज्योग्राफिक एक्सटेंट यहाँ पर बताना है, ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमें बताना है हमारी कंट्री का। ओके, तो ये वही फिगर है जो आप अपने आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हो, है ना। जब आपने पॉइंट्स लिख लिए तो आप चाहो तो इन फिगर्स को अपने आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ से क्या है, इस वाले पार्ट से क्या पास होता है, लेटीट्यूड, और यहाँ से क्या पास होता है, लॉन्गिट्यूड। ओके, सो अब हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कौन से टिप से होते हुए निकलता है, तो वो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। टॉप पे कौन आता है, इंद्रा कोल।
यहाँ पर सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो वो कौन है यहाँ पर कन्याकुमारी, है ना। यहाँ से लैटिट्यूड पास होता है तो यहाँ पर उसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पर 8 डिग्री फॉर्मुलेट नॉर्थ, है ना। और लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना, कहाँ पर गुजरात के अंदर। और यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया अरुणाचल प्रदेश, उसकी डिग्री क्या आ गई 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर किलोमीटर में देखें तो कितना आ गया, नॉर्थ टू साउथ तो आ गया यहाँ पर 3214 किलोमीटर। यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट कितना आ गया, तो आ गया यहाँ पर हमारे पास 2933 किलोमीटर। फाइन। और सारे सारे इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड हमारी कंट्री से पास होती है वो कौन सी, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके। एंड इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड हमारी कंट्री से पास होती है कंट्री के मिर्जापुर से, है ना, फ्रॉम यूपी। तो वो कौन सी है यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर एक ही टाइम चलता है। ओके। और यहाँ पर अगर हम हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हमारी कंट्री एंटायरली इन नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है कौन, हमारा कंट्री। ठीक है। टोटल एरिया की बात करें तो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके। और ऐसा ही साथ 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड हमारा कंट्री इंडिया। टोटल लैंड बाउंड्री शेयर करता है 15,200 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कोस्ट लाइन की अगर हम यहाँ पर बात करें जिसमें क्या है आइलैंड वगैरह को अगर हमने इंक्लूड कर लिया ना, तो यहाँ पर हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन कितनी आ रही है 7,516.6 किलोमीटर। और आप क्या लिख सकते हो इसको राउंड ऑफ करके, तो है यहाँ पर 7,517 किलोमीटर। ओके। ना हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट होने वाला है ना, वो हम फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद हमारा वीडियो हो गया एंड। सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है ना। आप दोनों ही तरह से अपना आंसर लिख सकते हो। अगर आपको 2 टाइम जोन को सपोर्ट करना है तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको 1 टाइम जोन को यहाँ पर सपोर्ट करना है तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। और करंटली हम ये वाला चीज़ हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ओके। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास, डस इंडिया नीड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम, यानी यहाँ पर क्या है, क्या हमारी कंट्री को एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन की नीड है, जैसे कि फ्रांस, यूएस और रशिया में है एक से ज़्यादा। तो क्या हमें भी चाहिए, हमारी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, तो आप बताओ। तो ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, आप इसको भी फेवर कर सकते हो और आप इसको भी फेवर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 2 टाइम जोन को यहाँ पर फेवर करते हो ना, तो इसके पीछे रीज़न क्या आ गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट लूज डे लाइट, यानी यहाँ पर क्या सनराइज भी जल्दी हो जाता है, सेट भी जल्दी हो जाता है। तो बेहतर है कि जो टाइम है ना यहाँ पर 2 चलने चाहिए, जिससे क्या है वहाँ की जो वर्किंग है ना वो अच्छे से यहाँ पर हो सके। सेव इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी वहाँ पर क्या है हम कह सकते हैं, देखो वर्किंग आवर, स्कूल टाइमिंग, प्रोडक्टिविटी इन द ईस्ट, यानी यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर पहले पहले हो रही है ना, तो उस समय के हिसाब से आप चलो, यानी आप वहाँ का टाइम जोन दे दो और उसी के हिसाब से वहाँ की चीज़ें वहाँ पर रन करने दो। यानी ये क्या है 2 घंटे आगे चल रहा है ना, तो उस हिसाब से आप उसको यहाँ पर जो चीज़ें है ना वो यहाँ पर वर्क करेगी। यानी यहाँ पर स्कूल का टाइमिंग चेंज हो जाएगा उसके चलते, प्रोडक्टिविटी यहाँ की बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर सनराइज जल्दी हो रहा है, तो उस हिसाब से चीज़ें वगैरह यहाँ पे वर्क करेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सेव हो जाएगी। यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, ये बोला गया है कि यहाँ पर ये 2 घंटे आगे है ना, तो आप यहाँ का टाइम ज़ोन एक अलग दे दो, जहाँ से क्या है यहाँ पर जो वर्किंग जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर वर्क कर पाएगी। यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ है वो भी यहाँ पर उसके हिसाब से वर्क करने लग जाएगी, स्कूल टाइमिंग हो गया, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स वगैरह का जो वर्क होता है वो भी यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर होने लग जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ फॉलो हो रही है ना, तो भले ही यहाँ पर एक्चुअल में टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बट चीज़ें उसके हिसाब से यहाँ पर चल रही है। तो अगर 2 हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा हमें हम कह सकते हैं यहाँ पर एफिशिएंट यहाँ पर वर्किंग देखने को मिलेगी। समझ में आ गया। देन यहाँ पर आ गया 1 टाइम ज़ोन वाला केस जो अभी यहाँ पर करंट वाला है। यानी यहाँ पर क्या है 1 टाइम ज़ोन हम क्यों फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो गया कि क्या होता है अगर पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइम ज़ोन चलता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। यानी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं, या गवर्नमेंट अथॉरिटी यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि सब जगह एक ही टाइम है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो करना थोड़ा ईजी हो जाता है, या उसको मेंटेन करना ईजी हो जाता है। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उनकी शेड्यूलिंग होगी ना, वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाती है, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइम चल रहा है। 2 टाइम ज़ोन अगर यहाँ पे चलते हैं तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी उसको मैनेज करने में आ जाती है। सो यहाँ पर अगर एक ही जो है पूरी कंट्री के अंदर टाइम चल रहा है ना, तो ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाली चीज़ है ना, ये भी यहाँ पर उनकी शेड्यूलिंग अच्छे से हो पाती है। साथ ही साथ जो नेशनल कोऑर्डिनेशन है ना, वो भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइम चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर 2 टाइम ज़ोन्स अगर यहाँ पर आ गए ना, तो थोड़ा-सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, है ना, कंट्री के वेस्ट और ईस्ट पार्ट के अंदर। ओके। सो ये बात इसके अंदर बता रखी है, अभी हम ये फॉलो कर रहे हैं, पर 2 टाइम ज़ोन्स का ये बता रखा है कि पहले से अगर हो रहा है तो उसके हिसाब से अगर आप टाइम ज़ोन देते हो तो वहाँ की जो वर्किंग है ना वो क्या है एफिशिएंट हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी, वर्किंग आवर्स, स्कूल की टाइमिंग, ऑफिशियल्स का वर्क, तो वो सब यहाँ पर इम्प्रूव होगा अगर आप यहाँ पर 2 टाइम ज़ोन यहाँ पर करते हो। बट प्रॉब्लम क्या आ जाएगी उसको थोड़ा-सा मैनेज करने में।
सा आप यहाँ पर व्यू पॉइंट सपोर्ट करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है, इनमें से आपको कोई सा भी अगर आपको जो भी पॉइंट यहाँ पे सूटेबल लग रहा है वो आप अपने आंसर के अंदर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में या एलोबरेट करके उसको अपने आंसर के अंदर यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट में दे रखा है यहाँ पे कंक्लूजन, फटाफट से रीड कर लेते हो उसको। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट करंटली प्रायोरिटाइजेस नेशनल यूनिफॉर्मिटी वाया IST। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है, इस वाली चीज़ को यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर रही है, जिससे क्या हमारी कंट्री के अंदर क्या रहे, एक यूनिफॉर्मिटी हमारी कंट्री के अंदर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो इसी के साथ क्या हो गया, हमारा चैप्टर 1 आपकी पार्ट बुक का एंड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे हमने आपका जो चैप्टर 1 ऑफ योर पार्ट बुक हमने कंप्लीट कर रखा है। प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, क्लास 11 ज्योग्राफी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।